नमस्कार दोस्तों। 17 सितंबर 2024 को जो इजराइल ने किया है, हिजबुल्लाह के साथ जो न्यूज़ आई है निकलकर कि एक के बाद एक पेजर फटने शुरू हो गए और 3000 से ऊपर लोग बुरी तरीके से इंजर हो गए। इस अटैक को कई दशकों तक स्टडी किया जाएगा। 17 सितंबर को इंडिया मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। यूक्रेन रसिया का युद्ध जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चल रहा था। लेबनान के साउथ में अचानक से क्या होता है कि लोगों के जो पेजर हैं ये बजना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से यहाँ पर रिंगिंग होती है, बहुत तेज रिंगिंग होती है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो। फिर कुछ ही सेकंड के बाद ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके जिस आदमी के पास भी पेजर था फटना शुरू हो जाता है। लोग आमतौर पर पेजर को अपनी जेब में रखते हैं, पैंट की जेब में या फिर जो बेल्ट का बकल होता है उसके पास रखते हैं। तो आप सोचिए, किसी आदमी ने उस इलाके में एक डिवाइस रखा है और उस पर ब्लास्ट हो रहा है। सोचिए कितनी भयंकर इंजरी हुई होगी। जो लेबनान से बात सामने आई है, लोगों के पैंट में काफ़ी जगह सुराग हो रहे थे, किसी के पीछे के एरिया में भी सुराग हो गए थे। जो ये नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, 3000 इंजर्ड, इसमें कई लोग पूरी ज़िंदगी भर इंजरी से जूझते रहेंगे और हो सकता है कि अभी मृतकों का आंकड़ा बताया जा रहा है 10 के आसपास, ये भी आगे बढ़ जाए। यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे। पेजर क्या होता है? ये लेबनान के साउथ में ये सब क्यों हुआ? बहुत ही सरल भाषा में समझिए। इजराइल को आज के समय दो ही जगह से मेन खतरा है। एक तो गाजा पट्टी, यहाँ पे हमास ग्रुप ये काफ़ी बार अटैक करता है इजराइल को, और उसके अलावा लेबनान में यहाँ पे साउथ का रीजन है, यहाँ पे है हिजबुल्ला। हज़ारों मेंबर हैं और ये मेंबर काफ़ी बार न पेजेस का इस्तेमाल करते हैं। कई हिजबुल्लाह के मेंबर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है इजराइल से लड़ने को। जब वह फ्रंट लाइन पे नहीं होते तो मार्केट में और जगह अपनी लाइफ का काम करते हैं। और हिजबुल्लाह इन लोगों को एक पेजर देता है। यह पेजर बहुत ही सस्ता डिवाइस होता है। एक पेजर की कॉस्ट आप कह लीजिए 1000 से लेकर 2 लाख तक का पड़ जाता है। हिजबुल्लाह लंबे समय से मानता आया है कि पेजर सेफ होते हैं, इससे जो मैसेज आता है वह हैक नहीं होता और ये सस्ते भी होते हैं। तो बड़े स्केल पर ये पेजर परचेस करके अपने लोगों में बांट देता है। मोसाद जैसी इंटेलिजेंट एजेंसी से यह बात छुपी नहीं होगी। मोसाद ने लंबे समय से नोटिस किया कि ये लोग मेड इन ताइवान का पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी इसी के जरिए ये कम्युनिकेट करते हैं। जब इन्हें इजराइल पर अटैक करना है, कई लोग अचानक से हिजबुल्लाह के फ्रंट लाइन पे सामने आ जाएंगे। इस तरीके से ये कम्युनिकेट करते हैं। तो मोसाद ने एक प्लान बनाया। मोसाद ने यह सोचा कि ये जो पेजर है इसको खरीदता कौन है। बहुत ही लिमिटेड डिमांड है इसकी आज के समय में। हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप या फिर बहुत ही रेयरली इनको कोई परचेस करता होगा। बड़ी क्वांटिटी में मोसाद के जो एजेंट हैं ये ताइवान की उस फैक्ट्री में गए जहाँ पर यह मैन्युफैक्चर होते हैं। देखिए, ताइवान काफ़ी हद तक यूएस का एक मित्र मुल्क देश है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मोसाद ने इन पेजर्स के अंदर एक छोटा सा डिवाइस डाल दिया। वो डिवाइस क्या करेगा कि जब उनको एक कोड भेजा जाए तो उससे आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो पेजर्स के अंदर लिथियम आयरन बैटरी है उसी का सहारा लेकर एक बड़ा ब्लास्ट करेगा। और मोसाद का प्लान यही था कि पेजर जो है ये जाने वाले लेबनान में हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल करेगा। मोसाद बैठा रहा। मोसाद ने क्लियर यह प्लानिंग करी थी कि पर्टिकुलर केस में यह पेजर वाली ट्रिक का यूज़ करेंगे। इजराइल में बैठा मोसाद का एजेंट ऑर्डर देगा और बहुत सारे जो ये हज़ारों पेजर्स हैं जो हिजबुल्लाह के लोग यूज़ कर रहे हैं इनमें ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मोसाद का प्लान यह था कि पहले अचानक से जो पेजर हैं जब इससे बीप आएगी, आप इमेजिन करके देखिए कि किसी का पेजर बिना वजह बीप करता है तो एक बार वो आदमी पेजर को अपनी जेब या जहाँ पर भी उसने रखा हुआ है उसे निकाल कर देखेगा, अपनी आंखों के पास लाएगा कि क्या हो रहा है, ये लगातार बीप की आवाज़ क्यों आ रही है। तो मोसाद का प्लान यही था कि जो हिजबुल्लाह के एजेंट हैं इनकी सिर्फ जेबों में ना फटे,
यह लोग अपनी जेब से यह पेजर बाहर निकालें और अपनी आंखों के सामने लाएं, तब यह ब्लास्ट हो जाए, ताकि उन लोगों की जो देखने की एबिलिटी है यह भी चली जाए। और अभी जो दृश्य देखे गए हैं उसमें लोगों को भयंकर इंजरी आई होगी। हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है वो भी सोचेगी क्या प्लानिंग करके इन लोगों ने हजारों लोगों जो हिजबुल्लाह के उनको बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है और एक डर फैला दिया है। अब देखिए क्या होगा कि हिजबुल्लाह में पेजर फ़ोन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आइटम को छूने से लोग डरेंगे कि पता नहीं इजराइल क्या कर दे। जब आपको पता नहीं है ना कि आपके दुश्मन की एबिलिटी क्या है तो वह कुछ भी कर सकता है। इनको उम्मीद नहीं थी कि जो पेजर परचेस कर रहे हैं ताइवान से उसमें इजराइल का मुसाद जो छोटे से डिवाइसेस हैं डाल देगा और बिल्कुल सडन यह अटैक हो जाएगा। हिजबुल्लाह के हिसाब से कई सिविलियंस भी हैं, जो सिविलियंस हैं इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है वॉर से। इन सब में देखिए कि अब स्थिति कहाँ जाएगी। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच में अब और क्या क्या होगा। ईरान क्या यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में वॉर डिक्लेयर नहीं करी गई है मगर उसके बहुत करीब आ चुके हैं। अब बस फॉर्मेलिटी ही बची है। हिजबुल्लाह लगातार कह रहा है कि ये इजराइल ने किया है, इजराइल की मोसाद ने यह सब प्लान किया है। इजराइल की एक खासियत है, चुपचाप इजराइल की मोसाद ने जो करना था कर दिया है। अब इजराइल डेफिनेटली कुछ और प्लान करने में लग गया होगा। तो यह जो अटैक है कई दशकों तक स्टडी किया जाएगा।